बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है जी आप सब लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल न्यू स्टाइल के एक्स्ट्रा क्रिस्पी जो है ना नूडल कटलेट्स बनाने की रेसिपी को लेकर आई हूँ। अगर आप लोग इस रमज़ान कुछ मज़ेदार सा कुछ न्यू स्टाइल का बनाकर ट्राई करना चाहते हैं और जिसको बनाना भी बहुत ही आसान हो, जो कि कम वक्त में बन के तैयार हो जाए, तो ये वाले जो कटलेट्स हैं इसको एक दफ़ा आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और इसको जो है आप एक ही दफ़ा बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो तरीका मैं आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर देखें कितने कुछ शदीद किस्म के खूबसूरत लग रहे हैं, जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में ये उतने ही मज़ेदार से होते हैं। एक दफ़ा बना लेंगे तो रमज़ान के अलावा भी ना ये आपके यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एक अदद बोल ले लेंगे, उसके अंदर जो शामिल करेंगे हम बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 अदद आलू ले लिए थे, उसको मैंने बॉयल किया और इस तरीके से मैश कर लिया। पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, फिर उसको मैश कर लीजिएगा। ऐसे मैश करने हैं आपने कि जो भी इसके अंदर गुठली वगैरह होती है वो ना रहे, इतना फाइन आपने मैश कर लेना है, ठीक है। ठंडा करके मैश करेंगे ना तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, फ्राइंग के टाइम पे आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब जी यहाँ पर मैंने ले लिए थे बॉइल्ड नूडल्स। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम से ली थी स्पेगेटीज को मैंने यहाँ पर बॉयल कर लिया। बॉयल जैसे प्रोसीजर होता है लिखा हुआ पैकेट के पीछे, बस सिंपल वैसे ही मैंने इसको बॉयल किया। और बॉयल कर लेने के बाद ठंडे पानी से जब आप इसको एक दफ़ा स्ट्रेन कर लेंगे, तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाकर जो है ना आपने फिर इसको रख देना है, ठीक है। इतनी देर में क्या होगा कि ये चिपकेगी नहीं और इसका कुकिंग टाइम भी वहीं पे जो है स्टॉप हो जाएगा। तो साथ ही साथ हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है एक बड़े साइज़ की चॉप्ड अनियन, ठीक है, ये चला गया। 2 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, उसको भी बारीक सा मैंने यहाँ पर देखें चॉप कर लिया। 1 खाने का चम्मच भर के शामिल कर देंगे जी इसके अंदर हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया शामिल करेंगे। इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, साथ ही साथ शामिल कर देंगे जी गार्लिक पाउडर के अंदर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून शामिल करेंगे जी इसके अंदर ब्लैक पेपर। मैंने साबुत काली मिर्ची ले ली थी, उसको मैंने कूट कर फिर शामिल किया। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर सॉल्ट को शामिल करना है और फिर अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा आपने जो है ना मिक्स करते टाइम ना इसको फ़ोर्स देनी है, ठीक है। फ़ोर्स करेंगे ना, फ़ोर्स लगाएँगे ना इसके ऊपर, तो ये स्पैघेटी जो है ना आपकी अच्छे तरीके से आलू के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिर इस तरीके से जितने बड़े साइज़ में जो है कटलेट्स बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से जो है ना थोड़े-से पोर्शन में उठाना है और यहाँ पे हाथों को ग्रीस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इन केस ये आपको लगता है कि स्टिकी हो रहे हैं, चिपक रहे हैं आपके हाथों के ऊपर, तो थोड़ा-सा ऑयल लगा के आप फिर इसको इस तरीके से शेप दे लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना आप इसको किसी भी स्टाइल में शेप दे सकते हैं, लाइक क्रॉकेट्स का भी शेप दे सकते हैं या बॉल्स का भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। और इसको आप नूडल्स कटलेट्स के बजाय जो है स्पेगेटी के कबाब भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कटलेट्स का शेप दे लिया। इसी तरीके से सारे के सारे जो हमने बना के तैयार कर लेने हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना मुझे इस रेसिपी का ये लगता है कि इसको जो है ना कुछ भी ना कोट करके जो है ना फ्राई के करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये मुझे ना बेस्ट चीज़ लगती है। ये नहीं कि कोटिंग के लिए आपको जब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, सिंपल से बगैर कोटिंग के जो है ना फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें सारे बन के तैयार हो गए। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा-सा सेट हो जाएगा तो फिर आपने प्लास्टिक बैग में डाल के इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑयल को जो है ना आपने हल्का-सा जो है ना गरम करना है और फिर इसको जो है ना आपने डाल देना है। फिर आपने डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है 2 से 3 मिनट के दोनों साइड से। और यहाँ पर देखें इस तरीके से जब ये अच्छे से कलर के ऊपर आ जाएंगे, गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाएगा, बस आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल भी जो है ऑयल इसने नहीं पिया है, ना ही ये बिक रहे हैं। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि ये आलू है बगैर कोटिंग के फ्राइंग के टाइम पे जो है ना ये बह जाते हैं, तो ढल जाते हैं। ऐसा कुछ इस रेसिपी के अंदर मसला पेश नहीं आएगा। तो इस पॉइंट पे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था, मैं इसकी आवाज़ सुनाना चाह रही थी कि आप जो है चेक करेंगे कितनी क्रिस्पी, लेकिन इतना ज़्यादा शोर था कि मैं आवाज़ जो है मुझे म्यूट ही करनी पड़ गई। तो यहाँ पर देखिए इसकी शक्ल चेक कीजिए, माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बन के तैयार होती है रेसिपी, लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा लज़ीज़ होती है कि आप एक दफ़ा बना लेंगे तो जिसको भी सर्व करेंगे वो आपसे जो है इंशाल्लाह दोबारा फ़रमाइश करेगा। अच्छा, आप चाहें तो इसके सेंटर में चीज़ भी जो है ना डाल के जो है ना इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप जैसे इसके सेंटर में डाल के फ्राई करना चाहें, लाइक चिकन वगैरह बॉयल करके या चिकन टिक्का बना के इसके सेंटर में फिल करें और फिर शेप देके इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे एक अदर तोड़ के आपको चेक करा देती हूँ। माशाल्लाह देखिए यहाँ पर अंदर से कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं। टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। तो इस रमज़ान इफ्तार के टाइम पे ये वाली रेसिपी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपके 10 सेकंड में 4 चाँद लगा देगी। इफ्तार पार्टी में अगर आपने इसको बना दिया तो सब लोग जो है ना आपके फ़ैन हो जाएँगे इंशाल्लाह। घर वाले तो हो ही जाएँगे फ़ैन, बाहर वाले भी हो जाएँगे। तो बस इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप केचअप में डुबो-डुबो के एन्जॉय कीजिएगा। शेयर करने के बाद जो है अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा और अच्छी लगती है रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।